बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं बूटस्ट्रैप 4 ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे टेबल्स इन बूटस्ट्रैप 4। वीवर्स, टेबल हम कैसे बनाते हैं, टेबल्स की मुख्तलिफ क्लासेस को यूज़ करके हम टेबल्स को कैसे मुख्तलिफ शेप्स दे सकते हैं, उनके कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे हम बड़े अच्छे से टेबल जो है ना वो खुद से यूजिंग बूटस्ट्रैप 4 क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं वीवर्स। मैं यहाँ पे सबलाइम कोड एडिटर ओपन करता हूँ। व्यूअर्स, अगर आपको सबलाइम कोड एडिटर यूज़ करना नहीं आता तो इसके ऊपर मेरी 8 वीडियो सीरीज़ है, तो वो आप देख सकते हैं। 8 वीडियोस की एक सीरीज़ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सबलाइम जो है ना इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं व्यूअर्स यूज़ करता हूँ टेबल का टैग लिख दिया। तो ये देखें, टेबल के जो समझ लें कि प्राइमरी कंपोनेंट है वो सारे आ गए हैं। टेबल का कीवर्ड, उसका कैप्शन आ गई। कैप्शन के अंदर आप जो है ना वो दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक सिंपल टेबल जो है ना वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंपल टेबल। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे टेबल के 2 सेक्शन आ गए हैं, एक टेबल हेड आ गया और टेबल बॉडी आ गया। टेबल हेड के अंदर ये व्यूअर्स एक टैग है TR का, जैसे टेबल रो कहते हैं, और इसके अंदर टेबल की हेडिंग आ सकती है, जो भी आपने टेबल की हेडिंग देनी है। उसके बाद टेबल की बॉडी है, उसके अंदर भी रोज़ है। व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए कि टेबल इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम। आपने अगर डाटा टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो उसको मुख्तलिफ कॉलम्स और रो की शक्ल में दिखाया जा सकता है। तो व्यूअर्स, टेबल के टैग के अंदर TR का टैग, TH का टैग और TD का टैग जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने जितना भी डाटा होगा वो TR TH के अंदर ही देंगे। जैसे व्यूअर्स यहाँ पे हम TH के अंदर यहाँ पे हम देते हैं जी रोल नंबर, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ जी नेम, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जी उसकी क्लास क्या है, और यहाँ पे कर देते हैं जी मार्क्स क्या है। अब हमने 4 उसकी हेडिंगें जो है ना वो हमने दे दी हैं। इसी तरह हम 4 जो है ना इसके 4 जो है ना टेबल डाटा देते हैं। हम कहते हैं रोल नंबर 1001 है, और उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं जी नेम, उसका जो है ना वो हफीज़ है, और उसके बाद हम उसके कहते हैं जी क्लास उसकी जो है ना वो क्या है जी MPhil है, और उसके बाद उसके मार्क्स जो है ना हफीज़ साहब बहुत ज़हीन आदमी है, उसके हम मार्क्स जो है ना 99 कर देते हैं। इसको व्यूअर्स राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड जो है ना आपको शो होना शुरू हो गया है। रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, मार्क्स है, और 1001 है, हफीज़ है, MPhil और 99 है, और नीचे सिंपल टेबल आ गया। तो व्यूअर्स, ये जितना भी रिकॉर्ड हमने दिया वो सारे आ गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे जाके व्यूअर्स देखें, टेबल के टैग के अंदर एक क्लास यूज़ करता हूँ, और उसका क्लास मैं कहता हूँ टेबल की क्लास है। इसको व्यूअर्स यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें एक बड़ा प्यारा सा टेबल का जो है ना वो शो हो गया। इसी तरह व्यूअर्स, अगर मैं इस रो को कॉपी कर लूँ टेबल बॉडी वाली को, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पे 1001 लिखा है 102 कर दें, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी अब्दुल्ला, और इसके मैं मार्क्स कर देता हूँ जी 98। इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। अब मैंने रो ऐड की तो ये देखें एक नई रो इसके अंदर ऐड हो चुकी है। इसी तरह व्यूअर्स, अगर आप तीसरी रो भी यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1003, यहाँ पे आ जाएगा जी अदनान, और इसके मार्क्स हम कर देंगे जी 80, और इसकी क्लास हम कर देंगे जी MCS। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये ऊपर जो है ना हमारे पास टेबल हेडिंग्स आ रही हैं, जैसे TH के टैग के अंदर हमने लिखा हुआ है, और नीचे ये जो है ना TD का डाटा है, और ये नीचे व्यूअर्स आपका टेबल की कैप्शन जो है ना वो शो हो रही है। अब मुख्तलिफ क्लासेस को यूज़ करके देखें व्यूअर्स, इसको मैं और ब्यूटीफुल करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर एक क्लास होती है व्यूअर्स टेबल स्ट्राइप, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए व्यूअर इसका
जो है ना वो लुक जो है ना थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक हो व्यूअर्स। उसके बाद व्यूअर्स एक क्लास होती है इसकी टेबल हावर, यानी कि जिस रो के ऊपर आप माउस लेके जाएंगे उसके ऊपर हावर का जो है ना वो इफेक्ट जो है ना वो पड़ जाएगा। इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, ये जैसे मैं जिस रो पे ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ उसके ऊपर हावर का इफेक्ट जो है ना वो शो हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आपकी हेडिंग है, तो यहाँ पे अगर मैं एक क्लास यूज़ करता हूँ टी हेड डार्क, सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें इसने इसको हेडिंग को जो है ना वो क्या कर दिया, डार्क कर दिया। अगर आप सारे टेबल को ही व्यूअर्स डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको हावर को वगैरह को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे टेबल डार्क, तो इसको व्यूअर्स यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इसने सारे को क्या कर दिया, डार्क कर दिया। उसके बाद व्यूअर्स मुख्तलिफ़ तरह की जो है ना वो यहाँ पे अगर आप टेबल को उसका कलर टेबल इन्फो कर देते हैं तो ये देखिए इसने इसको इसका टेबल इन्फो कर दिया। उसके बाद व्यूअर्स अगर आप सारे टेबल को नहीं करना चाहते, आप उसकी हेडिंग जो है ना उसको वैसे रहने देना चाहते हैं और इसकी जो नीचे रोज़ वगैरह हैं उनको जो है कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास BG, यहाँ पे कर देते हैं प्राइमरी, सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इसमें BG प्राइमरी कर दी। और नीचे आके मैं इसको अगर यहाँ पे क्लास करता हूँ तो यहाँ पे BG इन्फो कर दें। इसी तरह यहाँ पे अगर आप कर देंगे क्लास BG डेंजर कर दें, ये देखिए। और ऊपर वाले के अगर आप जो है ना रो है ना टेबल हेडिंग की उसका जो है ना आप कोई भी कलर यहाँ पे कर दें, यहाँ पे आ जाएगा जी क्लास BG रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए ठीक हो गया व्यूअर्स। तो ऐसे आप जो है ना इनके बैकग्राउंड कलर वगैरह जो है ना उनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप ये जैसे या मैं सारे बैकग्राउंड कलर जो है ना सारे ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे ये मकसद आपको सिर्फ समझाना था कि आप कैसे टेबल को जो है ना वो उसके मुख्तलिफ़ क्लासेस को यूज़ करके उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, उसकी रोज़ वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स इसको दोबारा सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, तो ये स्ट्राइप वाला। अब यहाँ पे व्यूअर्स अगर स्ट्राइप की बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर, इसको बॉर्डर कर देते हैं, तो ये देखें इसका बॉर्डर कर दिया इसने। अगर इसको बॉर्डरलेस करना चाहते हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पे बॉर्डरलेस करके सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए इसने इसको बॉर्डरलेस कर दिया। बॉर्डरलेस हो गया ये, ठीक हो गया व्यूअर्स। और मैं इसको यहाँ पे जो है ना स्ट्राइप कर देता हूँ, ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, ये ठीक हो गया व्यूअर्स। अब इसको अगर व्यूअर्स आपने रिस्पॉन्सिव करना हो, रिस्पॉन्सिव के लिए थोड़ा सा मैं इसका समझे डाटा जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 4 कॉलम के बजाय मैं यहाँ पे 8 कॉलम कर देता हूँ। इसी तरह रो का डाटा जो है ना उसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर दें और यहाँ भी पेस्ट कर दें। ये मकसद सिर्फ आपको समझाना है कि इसको मैंने अगर रिस्पॉन्सिव करना है तो कैसे करेंगे। अब रिस्पॉन्सिव में व्यूअर्स ये होता है कि अगर आप देखें इसको करेंगे तो ये खुद अपने आप को देखें एडजस्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर व्यूअर्स को रिस्पॉन्सिव करना चाहता हूँ तो उसके लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे जहाँ मेरा टेबल का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे टेबल लेता हूँ और इसको मैं टेबल रिस्पॉन्सिव और ये
एंड डिव वाले को कट करके ये नीचे में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा और इसको देखें व्यूअर्स, ये देखें ये यहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है ना वो शो हो रही है। ये सिर्फ इसलिए शो हो रही है कि मैंने इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया है। ये देखें, ये इसको स्मॉल डिवाइस के ऊपर भी, लार्ज डिवाइस के ऊपर भी खुद जो है ना अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद व्यूअर्स अगर आपने इसको जो है ना और भी इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग आप कर सकते हैं, जैसे ये मार्क्स वगैरह है तो जितने मर्ज़ी इसके कलर वगैरह चेंज कर लें। इसके अंदर जो भी इफेक्ट आपने डालना है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।